सासाराम लोकसभा में एक और चर्चा है कि इस बार का जो चुनाव होगा काफ़ी टफ होगा। अभी तो बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर दी है आपको, मगर अभी महागठबंधन के द्वारा कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। इस चुनाव को किस तरह से लें? इस बार चुनाव जो है काफ़ी टफ माना जा रहा है। मैं नहीं मानता। हम लगातार 2 बार से जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हम लड़ते हैं। पिछला चुनाव भी हमने अच्छी मार्जिन में जीता है। 2014 भी जीते, 2019 भी जीते। लोगों का रुझान है नरेंद्र मोदी जी के प्रति, और जो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, सबका साथ सबका विकास, यहाँ तक कि जो मुस्लिम समाज के लोग भी इस बार रुझान है भारतीय जनता पार्टी का। शहर में एक और चर्चा जोर शोर से है सासाराम लोकसभा के अंदर। देहात हो या चाहे शहर हो, कुछ लोगों का कहना है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आप प्रॉपर यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई उम्मीदवार भाजपा से लोकल होना चाहिए था जो सासाराम लोकसभा के। देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म मोहनिया में हुआ था। मेरा जन्म इसी धरती मोहनिया में हुआ था, और मेरी पढ़ाई जो शुरुआत हुई 1 से लेकर 5 क्लास तक बाल भारती पब्लिक स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। मेरा ज़मीन है, मेरा व्यवसाय है, और मैं वोटर हूँ। मेरा जन्म स्थल है, मेरी पढ़ाई हुई है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और देख सकते हैं सासाराम लोकसभा ने अपना एनडीए उम्मीदवार यानी बीजेपी प्रत्याशी शिवेश राम के रूप में उतार दिया है, और अभी तक महागठबंधन में खींचातानी सीट को लेकर चल रहा है। और एनडीए जो प्रत्याशी है, बीजेपी प्रत्याशी है सासाराम लोकसभा से शिवेश राम जी हैं। क्या कहिएगा? पहले तो टिकट को लेकर आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। ये पार्टी ने मुझे जो मुझे आदेश दिया है कि जाके जनता की सेवा करना, इसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, जीत की आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर आप चुनाव सासाराम लोकसभा से जीतते हैं तब? देखिए, मेरी प्राथमिकता जहाँ तक है, नरेंद्र मोदी इस देश की सेवा में लगे हुए हैं, और नरेंद्र मोदी के कार्यों को नीचे तक पहुँचाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और इस क्षेत्र के जो हमारे किसान मजदूर हैं, उनके खेतों में पानी जाए, उनकी सब सुख सुविधाएँ जो भी हैं, उनके सुख सुविधाओं में की बढ़ोतरी हो, खेतों में पानी जाए, और हर मज़दूर को काम मिले, और हमारे नौजवान जो हैं वो पढ़े लिखें, हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो जो अम्बेडकर जी ने जो दिया था शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, तो उस काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सासाराम लोकसभा की जो राजनीति है 3 परिवारों के बीच में इर्द गिर्द घूमती रह गई है। उसमें आपके पिताजी भी शामिल हैं, जगजीवन राम, मीरा कुमार, छेदी पासवान जी। आप उम्मीदवार हो गए हैं सासाराम लोकसभा को, तो सासाराम लोकसभा को जब सासाराम क्षेत्र को जो विकास होना चाहिए अभी तक नहीं मिल पाया, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? कहाँ तक लेकर जाना है इसको? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है तो ये क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, और बहुत दिनों से लंबित योजना थी। 1972 में करमचट परियोजना के नींव डाला गया था, और वो लगातार नहीं, मैंने बहुत प्रयासों के बाद भी क्षेत्र की जनता यहाँ की वो डिमांड करती थी कि हम लोग को करमचट परियोजना चाहिए, तो वो नहीं हो पाया था। लेकिन जब मेरे पिताजी 96 में चुनाव यहाँ आकर लड़े, यहाँ की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तो उनके रीजन में करमचट परियोजना का निर्माण हुआ, जिससे कि किसानों में खुशहाली है। मोदी जी के द्वारा 10 वर्षों में काफ़ी अच्छा काम किया गया है, मगर बात अब आती है सासाराम लोकसभा की, तो 8 बार के सांसद यहाँ जगजीवन राम, उनकी बेटी 2 बार जो पूर्व में लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं, और इसके बाद 3 बार आपके पिताजी, और 4 बार छेदी पासवान जी। मगर फिर भी यहाँ के जो लोग हैं, युवा हैं, लगातार रोजगार के लिए बाहर पलायन करते हैं। इसको किस तरह से रोकिएगा? किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, पहले यहाँ पर जो जनसंख्या थी, जनसंख्या एक कमी थी, कम था जनसंख्या, भी जनसंख्या बढ़ा हुआ है। और दूसरा था कि ये क्षेत्र जो था, पहले यहाँ पे डालमिया फैक्ट्री हुआ करती थी। वहाँ पे आप देखिएगा कि नौहट्टा में जो जपला सीमेंट के कारण इधर पे माइनिंग हुआ करती थी, लेकिन वो माइनिंग बंद है। और ख़ासकर जो ये जो फैक्ट्री यहाँ पर जो खाद का कारखाना था, वो भी किसी कारणों के कारण बंद हो चुका है, जिसके कारण रोज़गार की कमी है। और यहाँ पर मेरा बहुत सारा भाग पहाड़ी इलाका है, और वो सेंचुरी है, तो यहाँ इंडस्ट्री में कोई नया इंडस्ट्री नहीं लग रहा है, और सेंचुरी होने के कारण बहुत सारी जो माइनिंग थी वो बंद हो चुकी है। तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसानों का क्षेत्र है, तो मेरा ये होगा कि किसान के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी जॉब में जाएं, यही मेरा कहना है। इसके लिए तो यूनिवर्सिटी होना चाहिए ना, इसके लिए मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। कहाँ है यहाँ पर सासाराम में? देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हो नहीं सकता, फिर भी इस डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी है। माननीय गोपाल नारायण सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है, तो 4-5 जिलों को मिलाकर एक यूनिवर्सिटी होती है, और ऑलरेडी जब आप देखेंगे
आज से 50 साल पहले, तो ये पूरा शाहाबाद एक ही हुआ करता था, जिसकी हेडक्वार्टर भोजपुर में हुआ करती थी, आरा में हुआ करता था। तो निश्चित रूप से उसको लेकर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बनी। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम आवाज़ उठाएंगे कि यहाँ यूनिवर्सिटी हो, अलग यूनिवर्सिटी हो। सासाराम लोकसभा जो है पर्यटक के लिए जाना जाता है। रोहतास कैमूर की खूबसूरत यहाँ पर पहाड़ी है, कई ऐतिहासिक धरोहर हैं, मगर फिर भी यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा अभी भी मतलब कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जो हमारी धरोहर है बर्बाद हो रहा है। देखिए, जहाँ तक पर्यटन का विकास की बात है, मेरा जन्मस्थली इसी धरती की है, मोहनिया का मेरा जन्म है और मैं बचपन से इस क्षेत्र को देख रहा हूँ। और पुरानी बातों को याद करूँ तो जो 2005 से जो एनडीए की सरकार बिहार में रही है, तो काफ़ी विकास हुआ है। मैं ये नहीं, आप कह नहीं सकते हैं कि विकास नहीं हुआ है, बहुत विकास हुआ है। जब से एनडीए की सरकार बनी 2005 से, जब माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रही, बहुत विकास हुआ। और सेंचुरी होने के कारण, जो पहाड़ में सेंचुरी है, तो उस सेंचुरी को बचाने के कारण बहुत सारे विकास के काम नहीं हो पाते हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। अभी आचार संहिता का मामला, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। किसान को अन्नदाता कहा जाता है और वही अन्नदाता दर दर के ठोकर खाते हैं। कभी प्राकृतिक के माल, कभी बिचौलियों के द्वारा औने पौने दाम पर उनकी खरीदारी हो जाती है। किसानों के लिए आपके द्वारा क्या? देखिए, किसान के लिए तो नरेंद्र मोदी जी कर ही रहे हैं। उनका जो खरीद मूल्यों को बढ़ाना, जो अपने खादों को उपलब्ध कराना। अभी मैं गांव में था तो लोग कह रहे हैं कि किसान खाद के लिए पहले लाइन लगाते थे, अब जो दुकानदार है वो बोलते हैं कि भैया मेरे दुकान से आप खाद लो। तो ऐसा नहीं सीधा आरोप लगा सकता है कोई कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खादों में कोई किल्लत है, किसानों को कोई प्रॉब्लम है। आज नरेंद्र मोदी जी का देन है कि हर किसान को मानदेय मिल रहा है। बहुत सारी सुविधाएं जो नरेंद्र मोदी जी किसानों को डायरेक्ट दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले किस तरह से बीच में बिचौलिए आ जाते थे, अब तो डायरेक्ट जनधन के माध्यम से जो अकाउंट्स खुले हैं, तो सीधे गरीबों के अकाउंट से पैसा जा रहा है। जो भी आप देखे होंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हो, चाहे अपने जो शौचालय की योजना, कोई भी पैसा हो, आपने कोरोना काल में देखा होगा कि 500 रुपया सीधा हमारे गरीबों के अकाउंट में गया। तो ये सासाराम लोकसभा में एक और चर्चा है कि इस बार का जो चुनाव होगा काफ़ी टफ होगा। अभी तो बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर दी है आपको, मगर अभी महागठबंधन के द्वारा कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। इस चुनाव को किस तरह से लें? इस बार चुनाव जो है काफ़ी टफ माना जा रहा है। मैं नहीं मानता। हम लगातार 2 बार से जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हम लड़ते हैं। पिछला चुनाव भी हमने अच्छी मार्जिन में जीता है। 2014 भी जीते, 2019 भी जीते, और लगातार हम 96 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीच में किन्हीं कारणों से वो 2 चुनाव हारे हैं। और जो ये 2 चुनाव हुए 14 और 19 को देखने से, और जो सामाजिक समीकरण है, जो समाज की जो लोगों का रुझान है नरेंद्र मोदी जी के प्रति, और जो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, सबका साथ सबका विकास, यहाँ तक कि जो मुस्लिम समाज के लोग भी इस बार रुझान है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। मैं धर्म की बात कर रहा हूँ कि अपने हिंदू धर्म में तो सभी लोग समरस समाज की भाव से काम कर रहे हैं, और जो आप लोग के द्वारा होता है कि नहीं, मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रही है, तो नरेंद्र मोदी का विकास तो हमारे मुस्लिम भाइयों तक पहुंचा है। तो मैं रुझान देख रहा हूं कि वो लोग भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कहीं कोई चुनौती है। शहर में एक और चर्चा जोर शोर से है सासाराम लोकसभा के अंदर। देहात हो या चाहे शहर हो, कुछ लोगों का कहना है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आप प्रॉपर यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई उम्मीदवार भाजपा से लोकल होना चाहिए था जो सासाराम लोकसभा के हो। देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म मोहनिया में हुआ था। मेरा जन्म इसी धरती मोहनिया में हुआ था, और मेरी पढ़ाई जो शुरुआत हुई 1 से लेकर 5 क्लास तक बाल भारती पब्लिक स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद पिताजी की पोस्टिंग धनबाद हो गई, तो मैं यहाँ से चला गया। आज भी मेरा व्यवसाय इसी जगह कुदरा में, मेरा अपना व्यवसाय भी है। मैं थोड़ा सा व्यवसाय भी करता हूँ। अब मेरा ज़मीन है यहाँ। मैं वोटर हूँ। जहाँ पर आज आप बैठे हुए हैं, यहाँ का मैं वोटर आज का नहीं हूँ। 95 से यहाँ का वोटर हूँ। यहीं पर मैं वोट डालता हूँ, ये इसी जगह पर। और आज आप चलिए आप मेरे साथ। मैं बूथ का बैठक अभी होने वाला है। आप जहाँ बैठे हुए हैं, बूथ नंबर 141 में मैं आज से वोटर नहीं हूँ। 1995 जोड़ लीजिए कितने साल हो गए। तो मैं यहाँ का इतने सालों से वोटर हूँ। मैं तो, विदेशी लोग तो 11 साल रहते हैं तो उनको नागरिकता मिल जाती है। अब मैं 95 से यहाँ का वोटर हूँ, और 29 साल हो गए यहाँ पे। और विदेशी कोई आता है, उसको 11 साल के बाद नागरिकता मिल जाती है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ? मैं यहीं का वोटर हूँ। यहीं का मैं परमानेंट में विधायक भी बना, तो इसी आनंद भवन का मेरा एड्रेस है। आप देख सकते हैं 2010 में मैं जब पहली बार विधायक बना, आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं कि मैं सासाराम का मेरा एड्रेस है। तो यहाँ तो मेरा पूरा परिवार है। मेरे
पूरा जो सासाराम में मेरे रिश्तेदार लोग हैं, मेरा ज़मीन है, मेरा व्यवसाय है और मैं वोटर हूँ, मेरा जन्म स्थल है, मेरी पढ़ाई हुई है, तो अब कैसे कर सकते हैं बाहर। जैसे कि अभी आपने बीजेपी प्रत्याशी सासाराम लोकसभा के सीवेश राम से सुना, साफ तौर पे उन्होंने कई मुद्दों पर बात किया और साफ तौर पे इन्होंने बताया कि विकास जो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है और 10 वर्षों में आप देख ही रहोगे कि नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या कुछ सासाराम लोकसभा में विकास किया गया। वहीं तमाम मुद्दों पर मैंने लेकर बात किया तो इन्होंने साफ तौर पर बताया कि विकास के लिए लगातार कार्य चल रहे हैं और मैं वही बात किया कि महागठबंधन इस बार कड़ी चुनौती सासाराम लोकसभा में आपको दे सकती है। वहीं पर इन्होंने साफ तौर पे मना किया कि नहीं, महागठबंधन कड़ी चुनौती नहीं दे सकती है, यहां पर आसानी से चुनाव जीता जा सकता है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।